हसीना वाजिद की इक़्तिदार से बेदखली के बाद बांग्लादेश के पहले आम इंतखाबात। ढाका में वोटर्स पुरजोश। कई मकामात पर पोलिंग के आगाज से पहले ही कतारें लग गईं। मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर मौजूद। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 3:30 बजे तक जारी रहेगी। BNP और जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार। जमात इस्लामी की जानिब से शफीकुर रहमान भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार। अवामी लीग की रहनुमा शेख हसीना वाजिद का अगस्त 2024 में तख्ता उलटने में अहम किरदार अदा करने वाले जैन जी पर मुश्तमिल नेशनल सिटीजन पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल। पाबंदी के सबब अवामी लीग के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। 12 करोड़ 70 लाख वोटर्स बांग्लादेश की सियासी समत तय करेंगे। बांग्लादेश में तकरीबन 44% नौजवान वोटर्स। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 249 आज़ाद अरकान समेत 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1400 उम्मीदवार पहली बार इंतखाबात में खड़े हुए हैं, जिनमें से 600 से ज़ायद उम्मीदवारों की उम्रें 44 साल या से कम हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश का कहना है कि इंतखाबी अमल शफाफ, आज़ाद और गैर जानिबदार बनाने के इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। कराची में बलोच कॉलोनी के करीब 8 मंजिला रिहायशी इमारत आग लगने के बाद खाली करा ली गई। रेस्क्यू एहलकारों और लोगों ने अपनी मदद के तहत इमारत से बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों समेत रिहायशियों को बरवक्त बाहर निकाला। इमारत की बेसमेंट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। 4 फायर टेंडर्स और 2 स्नॉर्कल की मदद से कामों में हिस्सा लिया गया। अमरीकी सदर से इस्राईली वज़ीर आज़म की मुलाकात। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोई ठोस चीज़ तय नहीं हुई। मैंने जोर दिया कि ईरान से मुज़ाकरात में देखा जा रहा है कि डील होती है या नहीं। नेतन्याहू को बताया है कि ईरान से डील तरजीह है। डील नहीं होती तो देखेंगे कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। पिछली बार ईरान ने फैसला किया था कि डील ना करना उसके लिए बेहतर है, और फिर उन्हें मिडनाइट हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा था। वो उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ था। उम्मीद है कि ईरान का रवैया इस बार ज़्यादा जिम्मेदार और माकूल होगा। कहा, गजा में पेशरफ्त पर भी इस्राईली वज़ीर आज़म से बात हुई। इस्राईली वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी सदर के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। प्राइम मिनिस्टर साहब की आज हदायत ये है कि पावर डिवीजन एक तो रिव्यू फाइल करे और अभी नेट बिलिंग के ऊपर ना जाए। नंबर 1 जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स है, नए वाले चले जाएंगे, जो भी आएगा उसने इन्वेस्ट करना। पुराने सार्फिन जो हैं वो अभी उनको आप तंग नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब के हुक्म के मुताबिक उनको नेट बिलिंग पे नहीं लेके आया जाएगा, नेट मीटरिंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मौजूदा सोलर सार्फिन से नेट बिलिंग वसूली न करने का फैसला। 1 माह तक नेट मीटरिंग पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीजन अवैस लगारी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि नेट बिलिंग पॉलिसी का असर सिर्फ नए सोलर सार्फिन पर पड़ेगा। हुकूमत के इत्तेहादी भी सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग ख़त्म करने की मुखालफत कर रहे हैं। उनकी अहलिया भी इस पॉलिसी के खिलाफ हैं। हुकूमत ने 300 यूनिट तक माहाना बिजली इस्तेमाल करने वालों पर फिक्स चार्जेस आयद कर दिए। ये चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड तमाम सार्फिन पर आयद होंगे। फरवरी का जो अंदोनाक जो वाक़या हुआ है, इससे पूरी कौम सोगवार है, सबके दिल दुखी हैं। इससे बदतरीन बर्बरियत का कोई और मिसाल नहीं हो सकती। इनकी जितनी भी मजम्मत की जाए, इनके खिलाफ जितना भी जिहाद किया जाए वो कम है। अल्लाह ताला के फजल करम से जो सबसे जो एक मुस्बत बात सामने आई कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम ने इसकी शदीद मजम्मत की। पूरी कौम यकजां दो गालिब है इस वाक़े के ऊपर।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का निशाना बनाई गई मस्जिद खदीजातुल कुबरा का दौरा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वाक़े से बदतरीन बर्बरियत की कोई और मिसाल नहीं है। ये वाक़या तफरीक पैदा करने की साजिश थी जो कि नाकाम हो गई है। शोहदा के वर्सा को 50 लाख रुपए फ़ी का इमदाद देने का ऐलान किया। शदीद ज़ख्मियों को 30 लाख और मामूली ज़ख्मियों को 10 लाख रुपए फ़ी कस दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म खुदकुश हमलावर को रोकने वाले ओन अब्बास शहीद के घर भी गए। ओन अब्बास की बहादुरी की तारीफ़ की। ये कौम की जंग है, ये इस वतन की जंग है, किसी जिले की या किसी सूबे की जंग नहीं है। उन्होंने लिमिट करने की कोशिश की है, उनकी कुर्बानियों को बिलिटल करने की कोशिश की है। उनके नजरियात जो हैं वो कम से कम कौम के जज्बात के ऊपर कम से कम अटैक ना करें, नजरियात रखें, वो उनका हक है। और कहना कि 4 जिलों की फौज है, ये सारे पाकिस्तान की फौज है। वतन अजीज की हिफाजत के लिए बलोची, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, गिलगिती, आजाद कश्मीर के, बल्तिस्तान के सब खून के नजराने पेश कर रहे हैं सब मुल्क की हिफाजत के लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर के पाक फौज को 4 जिलों की फौज कहने के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि महमूद अचकज़ई नजरियात रखें लेकिन अटैक न करें। दहशत गर्दी की जंग में फौज ने 5 साल में 3000 से ज़ायद शहादतें दी। महमूद अचकज़ई ने शोहदा की कुर्बानियों की अहमियत कम करने की कोशिश की। फौज से एकजहती की करारदाद मुत्तफ़िका मंजूर। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकज़ई अपने अल्फाज पर कायम। ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए कहा कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। आपने हमें जमहूरियत की हिमायत में सज़ाएँ दी। आपने पश्तूनों की इक़्तिसादी खुदकुशी कराई। हमें आबादी के तनासुब से अपना हिस्सा चाहिए। हमें हक़ हुक्मरानी में अपना हिस्सा चाहिए। क्या ये पार्लियामेंट मार्शल लॉ को जायज़ करार देने के लिए है? आइन के दायरे में रहने वाली फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। अपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। लाहौर में सीनियर सिक्योरिटी अफसर की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। कहा बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कानूनी और अदालती केसेस और इससे जुड़े तमाम मामला का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। सीनियर सिक्योरिटी अफसर का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में क़याम के लिए हालिया मीटिंग्स खुश आइंद हैं। तालीमी इदारों के दौरों से बात मजीद वाज़ेह होती है कि नौजवान नस्ल पाक फौज के साथ खड़ी है। कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकता। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज, फौज, पुलिस या FC की नहीं बल्कि पूरी कौम की है। पाकिस्तान में तमाम स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। फितना अल हिंदुस्तान बलोच अवाम और बलोचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। 3 साल कबल 15 से 20 मिलियन लीटर ईरानी पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग होती थी। स्मगलिंग का पैसा दहशत गर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल होता है। आज ईरानी पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग खत्म हो चुकी है। किसी को हक नहीं कि बंदूक उठाए और कत्ल गारत शुरू कर दे। गैर मुतवाज़न तरक्की को दहशत गर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता। फसाद और इंतशार छोड़ें। आए मुख्तलिफ मसाइल पर मुज़ाकरात करते हैं मगर दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं दे सकते। वो रियासत की तरफ से बातचीत करने के लिए तैयार हैं लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का असम्बली में खिताब। कहा गुज़श्ता 30 साल से रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोपेगेंडा किया गया। दहशत गर्दी को महरूमी से कैसे जोड़ा जा सकता है? दहशत गर्द बलोच बयानियाँ बनाकर मुल्क तोड़ना चाहते हैं। खवारिज का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके वांडाबाड में पुलिस पर दहशत गर्दों की फायरिंग से SHO फ़हीम मुमताज़ समेत 4 एहलकार शहीद हो गए। पेशावर में रिटायर्ड DIG फसीउद्दीन के किराए के क्वार्टर के बाहर IED धमाका, जानी नुकसान नहीं हुआ, मुल्ज़मान फरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 17 फरवरी को सरकारी दौरे पर अमरीका जाएंगे। 19 फरवरी को वाशिंगटन DC में गाज़ा अमन बोर्ड के पहले इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 20 फरवरी को व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे।
सदर आसिफ जरदारी से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर समेत पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल से सदर पाकिस्तान को आगाह किया। पार्टी मामलात पर रहनुमाई तलब की। आइंदा इक़दामात पर मुशावरत। सदर आसिफ जरदारी का कश्मीरी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और हक़ खुद इरादियत के लिए कौमी यकजहती पर जोर। मेरी बेटियों, औरत मुल्क भी चला सकती है, औरत सूबा भी चला सकती है। वो बॉक्सिंग भी कर सकती हैं, कबड्डी भी खेल सकती हैं, टेनिस भी खेल सकती हैं, क्रिकेट भी खेल सकती हैं, फुटबॉल भी खेल सकती हैं और औरत चीफ मिनिस्टर भी बन सकती है। और ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर बन सकती है बल्कि चीफ मिनिस्टर बन के पूरे मुल्क के मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि औरत हर काम कर सकती है, घर से लेकर मुल्क तक चला सकती है, कानून नाफिज करने से लेकर मईशत भी चला सकती है। वज़ीर आला बनकर पूरे मुल्क के मर्दों को टफ टाइम दे सकती है। लाहौर में खेलता पंजाब गेम्स की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जो कहता है कि ख़वातीन का काम घर से बाहर निकलना नहीं, उसकी बात न सुनना। औरत मुल्क, सूबा, पार्लियामेंट, वजारत, इंसदाद दहशतगर्दी और पुलिस का शोबा भी चला सकती है। पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज बना रहे हैं। ख़वातीन को चैलेंजेस का सामना हो तो उनके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं। उनकी वज़ीर आला उनके साथ खड़ी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि तारीख गवाह है कि जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं। जंग जैसा कोई भी इक़दाम पूरे खित्ते का अमन तबाह कर सकता है। खित्ते में देर पामन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरान के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि मुश्तरका सरहदों को तिजारत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना होगा। ईरान के सफ़ीर का कहना था कि ईरान अपने पड़ोसियों और मुस्लिम उम्मा से दोस्ती को मुस्तहकम करना चाहता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईरानी सदर के दो तरफ़ा दौरों से ताल्लुकात मजबूत हुए। तकरीब के दौरान सानहा इस्लामाबाद पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। ईरानी इनकलाब अवाम की उमंगों के मुताबिक बर्पा हुआ। ईरान ने खुद को मनवाया और तरक्की की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का ईरान के 47वें यौम इनकलाब और कौमी दिन की तकरीब से कौंसल खाने में खिताब। कहा, मुस्लिम ममालिक इत्तेहाद का मुजाहिरा करें तो दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बोले, दो तरफा तिजारत को 10 अरब डॉलर तक ले जाना वक्त की ज़रूरत है। बैंकिंग चैनल्स को फाल बनाकर तिजारती रवाबित को फ़रोग दिया जाएगा। फ़लस्तीन के अवाम के साथ यकजहती का इजहार। जोर दिया कि चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चों तक फौरी रसाई को अवलीन तरजीह देने की हिदायत। कहा, बच्चों की मजबूत जिस्मानी नशुनमा पोलियो के खात्मे से जुड़ी है। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची डिवीज़न में घर घर पोलियो मुहिम 97% रही। बानी PTI की सेहत से मुतालिक हक़ाइक़ छुपाना बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का खिताब। दावा किया कि अली ज़मान को अडयाला जेल के बाहर से उठाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। काबीना ने कम आमदनी वाले घरानों के लिए रमज़ान स्पोर्ट पैकेज की मंजूरी दी। कुरान बोर्ड की असर नौ तश्कील और लिबीज़ शहदा के लवाहिकीन के लिए 385 मिलियन रुपए इजाफी ग्रांट की भी मंजूरी। कौमी डायलॉग कमेटी के मेंबरान की कोट लखपत जेल में कैद। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद और एजाज चौधरी से 2 घंटे मुलाकात। बानी की रिहाई से मुतालिक तबादला ख्याल। मेंबर कमेटी महमूद मौलवी ने कहा कि मुलाकात में सियासी इस्तेहकाम, जमहूरी अमल के तसलसल और पार्टी की हिकमत अमली को मजीद मौसर बनाने पर गौर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात में मर्द असातिज़ा की तालिबात से अपने दफ्तर में मुलाकात पर पाबंदी आयद। आला तालीम के महकमे ने तमाम सरकारी जामियात को ख़त भेज दिया। जामियात से कहा गया है कि तमाम डिपार्टमेंट्स में एक खातून फैकल्टी मेंबर को नामजद किया जाए। खातून फैकल्टी मेंबर तालिबात के मसाइल और शिकायत सुनकर अजाला करेंगी। ज़र मुबादला ज़खायर जून तक 3 माह की दरामदात के बराबर होने की तवक्को है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के आला सतह के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ़द में IFC
ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ADB और दीगर शामिल तवानाई के शोबे में इस्लाहात और टैक्स पॉलिसी में बेहतरी के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बैनुल अक़वामी क़र्ज़ मार्केटों तक रसाई के इम्कानात भी तलाश किए जा रहे हैं। कराची के इलाके मलीर मेमनगोट में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी, मुलजमान फरार। पुलिस के मुताबिक वाक़या बज़ाहिर ज़ाती रंजिश का लगता है। औरंगी टाउन में डकैती मज़ामत पर फायरिंग, नौजवान जख्मी। फायरिंग करने वाले दोनों डाकुओं पर शहरियों का तशद्दुद, पुलिस के हवाले कर दिया। कस्बा कॉलोनी में लूट मार करने वाले 2 डाकुओं को भी शहरियों ने पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। स्पॉट फिक्सिंग पर नासिर जमशेद ने पाकिस्तानी कौम और दुनिया भर में क्रिकेट फैंस से माफ़ी मांग ली। नए खिलाड़ियों को भी कभी बदउनवानी में मुलव्वस ना होने का मशवरा दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सज़ा के बाद जेल में मुश्किल वक्त गुजारा, खुदकुशी का सोचने तक की नौबत आ गई। मुश्किल वक्त में अहलिया ने साथ दिया, बेटी की तस्वीर देखकर जीने का हौसला मिला। नासिर जमशेद ने चेयरमैन PCB से पाबंदी का 1 साल माफ़ करने की भी अपील कर दी। मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ने नासिर जमशेद को स्पॉट फिक्सिंग पर 17 माह कैद और 10 बरस क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद की थी। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत टाकरे की तैयारियां आज शुरू करेगी। इब्तदाई 2 मैचेस में कामयाबी हासिल करने वाली टीम पाकिस्तान ने बुध को आराम किया। जारह मिजाज ओपनर साहबजादा फरहान ने कहा कि मेगा इवेंट में भारत से मुकाबला बस 1 मैच है। 2 मैचेस में कामयाबी से एतमाद में इजाफा हुआ है। भारत के खिलाफ भी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज़ ने इंग्लैंड को 30 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 196 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम हदफ के ताक़ुब में 19 ओवर में 166 रन बनाकर आउट हो गई। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रन से मात दी। ऑस्ट्रेलिया के 182 रन के जवाब में आयरिश टीम 115 रन बना सकी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। सुपर से भी ऊपर, वर्ल्ड कप की तारीख का पहला डबल सुपर ओवर मैच। जनूबी अफ्रीका ने इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को हरा दिया। दोनों टीमों के दरमियान पहले मैच टाई हुआ। जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेट पर 187 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की टीम 2 गेंदों पहले 187 रन बनाकर आउट हुई। फिर हुआ सुपर ओवर, अफगानिस्तान ने 17 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका के स्टब्स ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच फिर टाई कर दिया। डबल सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 23 रन स्कोर किए। 24 रन के ताक़ुब में अफगानिस्तान के 2 गेंदों पर 0 रन, लेकिन रहमानुल्लाह गुरबाज ने मुसलसल 3 छक्के लगाकर मुकाबला इंतहाई दिलचस्प कर दिया। लेकिन आखिरी गेंद पर गुरबाज आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका ने मैच डबल सुपर ओवर में 4 रन से जीता। तुर्क पार्लियामेंट में नए वजीर इंसाफ की हल्फ बर्दारी के मौके पर अपोजिशन का सख्त एहतजाज। आकन गुरलक को हल्फ उठाने से रोक दिया गया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने आकन गुरलक को वजीर इंसाफ नामजद किया। आकन गुरलक ने बतौर चीफ प्रोसिक्यूटर अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन की क़यादत की थी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तानी तालिबात के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। कहा, जो तालिबात बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करना चाहती हैं वो ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकती हैं। मेयर लंदन सर सादिक खान भी लाहौर बसंत के दीवाने निकले। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बोले कि खुशी की बात है कि लोगों ने फिर से लाहौर में पतंगे उड़ाई। बसंत पाकिस्तानी सकाफत का हिस्सा है। जियो न्यूज़ पर देखा कि बच्चे बड़े सभी पुरजोश थे। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर के बारे में कहा कि स्टारमर जिस ओहदे पर हैं वहाँ प्रेशर तो होता है। वज़ीर आज़म मेरे अच्छे दोस्त हैं और उम्मीद है कि वो कई बरस तक इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए लाहौर में होने वाले खिलाड़ियों की नीलामी में नसीम शाह महंगे तरीन क्रिकेटर रहे, जिन्हें रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीद लिया। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास चले गए। फ़खर जमान को लाहौर कलंदर्स ने 7 करोड़ 95 लाख रुपए में हासिल किया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख में अपनी टीम का हिस्सा बनाया।
और बहावलपुर के सहराय चोलिस्तान में पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटर स्पोर्ट्स इवेंट 21वें चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली का आगाज़ हो गया। गाड़ियों और रेसर्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। आज क्वालिफाइंग राउंड मुकाबले होंगे। 5 गैर मुल्की रेसर्स समेत 154 रेसर्स हिस्सा लेंगे।